नीट पेपर लीक की बहुत बड़ी खबर आई है। एक और आरोपी पकड़ा गया है दरभंगा से। दरभंगा बिहार में एक जिला है। पहले इसका पुराना नाम द्वारबंगा था। द्वारबंगा को बोलते बोलते दरभंगा लोगों ने बना दिया। तो दरभंगा से एक आरोपी विभोर आनंद पकड़ा गया है। ये रहने वाला है मनेजा का। मनेजा एक जगह है दरभंगा में, वहाँ के। तो विभोर आनंद का काम ये था कि बच्चों को पकड़ के लाना और वडोदरा ले जाता था। वहाँ पे एक परशुराम रॉय थे, जिनका काम था वीज़ा, फॉरेन एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट, कंसल्टेंसी चलाते थे। तो वहाँ पे विभोर आनंद बिहार के बच्चों को, आसपास के बच्चों को बताते थे कि चलिए आप पैसा दीजिए, आपको पेपर आपको मिलेगा। पेपर इतना अच्छे से मिल जाएगा कि आप एक दिन पहले भी रट के आप जाएंगे तो आप नीट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इफ़ द स्टूडेंट एग्री टू पे पासिंग इन द एग्जामिनेशंस, आनंद वुड गेट कमीशन, यानी आनंद को कमीशन मिलता था। एनवी पटेल ने बोला, जो कि डिप्टी एसपी है लूनावाड़ा का। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और स्टूडेंट जो है उसको रॉय तक लाने का काम करते थे आनंद। इसके बारे में पता चला है ये चौथा अरेस्ट है इस स्कैम में। ये कौन सा चौथा अरेस्ट है? अभी हाल फिलहाल में दिल्ली से अरेस्ट हुए थे, अब दरभंगा से गुजरात लाया गया है विभोर आनंद को। तो एसपी ने, डीएसपी ने पकड़ा है और एनवी पटेल हैं जो कि एसपी हैं। अब ये जो काम हुआ है इसमें एक और आरोपी आया है, तुषार भट्ट एक टीचर थे। उनका क्या था, वो प्लानिंग करते थे कि कैसे पेपर को लीक कराना है। और वो क्या थे, जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ के वो सुपरिटेंडेंट थे, यानी वहाँ के सुपरवाइज़र थे। कौन? तुषार भट्ट। तो तुषार भट्ट हो या आपके परशुराम रॉय हो या विभोर आनंद हो, ये सब मिली जुली सरकार है जो कि नीट को पेपर लीक करवाने में इनका हाथ था। तो अभी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया गया है और ये मामला और भी गहरा होता जा रहा है। बाकी आंसर की मुझे लगता है कि टाइम से आएगा, जून के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। रिज़ल्ट भी सही टाइम से आ जाएगा, ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तो रिज़ल्ट को नहीं रोक रहा है। अब मामला धीरे धीरे और गहरा होगा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करेंगे, तब कुछ हो सकता है। ऐसे चांसेस कम है कि पेपर री एग्ज़ाम हो, माने री एग्जामिनेशंस के चांसेस कम है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो बोल दिया है उसके अपोजिट कोई नहीं जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने रिजल्ट को रोक लगाने में मना कर दिया। लेकिन अभी भी समय है, अभी अच्छा खासा समय है, इस बीच में कुछ भी डेवलपमेंट आ सकता है। तो दिल्ली पुलिस ने अभी हाल फिलहाल में 4 बच्चों को पकड़ा था, जिसमें 2 मेडिकल स्टूडेंट थे, जिनको मैंने बताया था कि वो फॉर्मर कोचिंग ऑनर भी थे। तो उन्होंने पकड़ा हुआ था, जिसका नाम है, आप सस्पेक्ट से सुमित मंडोलिया और कृष्णा केसरवानी, दोनों को पकड़ा गया है। बायोमेट्रिक डेटा का मिसमैच हुआ है। नीट एग्ज़ाम एट भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में हुआ था, वहाँ पे दिल्ली में ये पकड़े गए हैं। तो देखिए आरोपी का नाम आ रहा है और कैसे कैसे ये लोग कैसे रैकेट चलाते थे वो भी पता चल रहा है कि कोई बच्चों का सेटिंग करता था, कोई डीटीडीसी कुरियर को सेटिंग करता था कि जो पेपर ढोने वाली कंपनी थी उसको। तो ये धीरे धीरे खुलासे आ रहे हैं। तो ये तो चौथा आरोपी था जो कल ही पकड़ा गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पकड़े जा रहे हैं और आगे धीरे धीरे और पकड़े जाएंगे। लेकिन इनका होता क्या है, पकड़े जाते हैं, फिर मामला रफा दफा हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, बच्चे भूल जाते हैं, बहुत लोगों को एडमिशन हो जाता है, बहुत लोग MBBS नहीं मिलता है, BDS ले लेते हैं, BDS नहीं आयुर्वेदिक ले लेते हैं, यूनानी ले लेते हैं, कोई सिद्धा ले लेता है, कोई नर्सिंग ले लेता है, कोई पैरामेडिकल ले लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे सेट हो जाते हैं। 24 लाख बच्चे हैं तो सबके लिए सीटें कहाँ हैं मेडिकल में। तो दोस्तों आप लोग अपने तैयार रहिए काउंसलिंग के लिए, क्योंकि रिज़ल्ट मुझे लगता है समय से आएगा। बाकी ये नीट का जो रैकेट है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस रैकेट से आप थोड़ा सा मन को फेर लीजिए और आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि रिज़ल्ट बिल्कुल समय से आएगा, आंसर की भी समय से आएगा, ऐसा उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। बाकी लोग PIL हाई कोर्ट में डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी डाले हैं, लेकिन अभी कुछ समर वेकेशन चल रहा है तो कुछ सुनवाई भी नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज की नीट स्कैंडल का आपको स्कैम के बारे में बताया होगा। और आंसर की भी समय से आएगा। जब एग्ज़ाम हुआ था 1 महीने के आसपास लगता है आंसर की प्रिपेयर होने में। तो 5 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था तो 6 जून के आसपास समझ लीजिए कि आपका +- 10 डेज़ मान लीजिए आपका आंसर की आ जाएगा। आंसर की आ जाएगा, फिर आपको क्लेम करना होगा। क्लेम करने के बाद फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगी जिसमें रैंकिंग आएगा, उसके बाद काउंसलिंग
पेपरिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और जो भी नीट का अपडेट आता है, री नीट करवाने के या री एग्जामिनेशंस की बात आती है तो उसका मैं अपडेट अपने चैनल पे दूंगा। बाकी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, री एग्जामिनेशंस वो नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मन में है खाली पुलाव पका के क्या फ़ायदा, झूठी आशा दिलाशा दे के कोई फ़ायदा नहीं है। जो अपने देश में होते आ रहा है वैसा ही लगभग होगा। इस बार कोई बहुत अनोखा चीज़ नहीं हो रहा है कि आज के बाद पेपर लीक नहीं होगा, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे नीट का हो या जेई का हो या किसी और एग्जामिनेशंस का हो। तो जैसे चला आ रहा है वैसा ही चला आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है और जो चीज़ें हो रही है उसे थोड़ा अवॉइड करके फ्रेश माइंड होना, मेंटल फ्री होना है। और करियर के लिए अनेक रास्ते होते हैं, कोई एक रास्ता नहीं है कि यही एक रास्ता परफेक्ट है। तो चलिए आगे और भी अपडेट देता रहूँगा। मिलते हैं ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।